जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त। आप लोग को लेक्चर 3 लेकर आए हैं आज की वीडियो में, जो कि संख्या के बारे में चल रही थी, जो कि 2 लेक्चर हो गया संख्या के बारे में, तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। जो हो गया था पहला लेक्चर में प्राकृत संख्या, और क्या हो गया था सम संख्या, और क्या हो गया था विषम संख्या, और क्या हुआ था पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या रह गया था, और दूसरा लेक्चर में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हुआ था। अब रह गया क्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे, तो आओ हम लोग जानते हैं। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के आगे में, पूर्ण संख्या के आगे में प्रकृत संख्या शामिल कर दिया जाता है। प्रकृत संख्या शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे क्या बोला चला कि पूर्ण संख्या के आगे में, किसके आगे में? पूर्ण संख्या के आगे में। तो पूर्ण संख्या कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिट। ये तो पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या के आगे में क्या बोला? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से माइनस इन्फिनाइट, मतलब माइनस अनंत तक। क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पूर्णांक संख्या भी जान लिए। अब क्या हम लोग को जानना है? अब इसमें देखना है क्या परिमेय संख्या, और क्या देखना? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो एकदम गौर से देखना चला, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो P बटा Q के रूप में, किसके रूप में चला? P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इक्वल नॉट 0, Q इक्वल नॉट 0, Q इक्वल नॉट मतलब समझा चला कि Q बराबर 0 नहीं लेना है। Q बराबर 0 नहीं लेना है, वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब हम लोग क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। तो बस परिमेय संख्या को उल्टा कर देना परिमेय संख्या, कि वैसी संख्या, इसको जैसे हम बतला देते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा? 4/3, 5/6, 4/8, 7/8, जो ये बट्टा में रहता है वो क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। बतलाइए तो चला, √16 ये परिमेय है या अप्रिमेय? √16 क्या है? परिमेय है या अप्रिमेय? तो देखो, तो √16 ने है, तो देखो तो इसको क्या निकल जाएगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। जो रूट से भी निकल जाए वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और जो रूट से ना निकले वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अब हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में ना, और वह संख्या रूट में हो, काची में हो? रूट में हो, रूट में हो, रूट में हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है।
अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। एकदम गौर से समझना। चला, परिमेय क्या बोला? वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, या p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्यू इक्वल नॉट जीरो, तो यहाँ मतलब क्यू बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 4/3, 5/6, 4/8। अब जैसे कोई बोल दे 4/0, 4/0, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्यू इक्वल नॉट जीरो। अब हम लोग अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो ना हो, और वह संख्या काची में हो? रूड में हो। काची में हो? रूड में हो। वह क्या? वो रूड में हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब चला, जो पहला लेक्चर में पढ़ाए थे प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या और सम संख्या और विषम संख्या, उसमें रह गया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, उसके बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। तो देखो चला, क्या है? तो प्रकृत संख्या जो लिखाए थे, तो सबसे बड़ा प्रकृत संख्या, सबसे बड़ा प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, तो सबसे बड़ा प्रकृत संख्या क्या है? तो गिनती का संख्या को तो प्रकृत संख्या कहते हैं। तो मतलब गिनते तो क्या उसका कोई अंत है? नहीं। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत, या इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। क्या? सबसे छोटा, सबसे छोटा प्रकृत संख्या। बतलाओ चला, गिनती को संख्या का क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। तो बतलाओ सबसे छोटा, तो गिनते कहां से? एक से। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा? एक। आप बतला चला, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। तो बतलाओ चला, पूर्ण संख्या का परिभाषा दिए थे, उसका कोई अंत था? नहीं। अनंत तक है पूर्ण संख्या। तो क्या अनंत तक है? तो क्या हो जाएगा? इनफिनिट, मतलब अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अब देखो तो, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो बतलाओ चला, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। अब क्या लिखा था? सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या। तो सबसे बड़ा सम संख्या किसको बोले थे? कहां से शुरू किए थे सम संख्या? दो से। जो दो से विभाज्य वही ना होता सम संख्या। चला, तो दो हो गया। अब क्या? सॉरी, देखो सबसे बड़ा ना बोला है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा में लिखेंगे दो, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा? दो। इसमें सबसे छोटा सम संख्या में क्या हो जाएगा? दो। अब सबसे बड़ा विषम संख्या, सबसे बड़ा विषम संख्या, विषम संख्या। तो बतलाओ तो चला, क्या हो जाएगा? कमेंट में बतलाओ। सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा विषम संख्या कोई अंत था? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अब बतलाओ, सबसे छोटा, सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा? चला, तो कहां से विषम संख्या कहां से शुरू किए थे? एक से। जो दो से विभाज्य नहीं होती, तो एक विभाज्य तो नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? एक से शुरू किए थे। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा विषम संख्या एक, और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। अब क्या? सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा? दो। इसी तरह से अब आप लोग को चैप्टर शुरू होगी, चैप्टर नंबर 1, जो HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रयोग करके बनाना है। तो अगला वीडियो में जुड़े और जरूर देखें।